हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब का डेफिनेशन जानेंगे और फिर उसका टाइप्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर, इसमें हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। इसमें हम पहले वर्ब को जानते हैं। वर्ब को, वर्ब क्रिया, सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान जाते हैं। वह शब्द है जो किसी काम के करने, होने, दशा या स्वामित्व के बारे में बताता है। स्वामित्व के बारे में बताता है। उसे वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। जैसे अभी रहने देता हूँ, उसके पहले हम इसका इंग्लिश लिख देता हूँ। द वर्ड विच shows an action, state or possession is called verb। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। राइट मतलब लिखना। फिर वाक्य के द्वारा देख लेते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम ए टीचर। यहाँ पे स्टेट के बारे में बताता है, स्थिति के बारे में बताता है कि मैं क्या हूँ। तो यहाँ पे कौन बता रहा है? हूँ बता रहा है, एम बता रहा है, और तो यह क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब है। ठीक है ना जी। अब उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे वर्क बता रहा है, एक्शन बता रहा है। कौन काम करता हूँ? एक्शन यानी कि पढ़ने का। तो आई रीड। यहाँ पे रीड क्या हो जाएगा? वर्ब। कोई दिक्कत बाबू? इस तरह से हमारा यह वर्ड का डिफिनेशन हो गया। फिर स्वामित्व के बारे में एक देख लीजिए। मैं एक चौक रखता हूँ या फिर मैं एक कलम रखता हूँ, मेरे पास एक कलम है। तो इसको हम देख लीजिए। मेरे पास एक कलम है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैव ए पेन। तो देखिए, तो यहाँ पे स्वामित्व के बारे में कौन बता रहा है? हैव। तो हैव क्या हो जाएगी? वर्ब क्रिया हो जाएगी। कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए इसका हम टाइप्स जानेंगे। टाइप्स, प्रकार। अब वाक्य में प्रयोग के आधार पर इसका पहले हम टाइप्स देखेंगे। वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मेन वर्ब और फिर हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, यहाँ पे इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ या फिर
ऑन द बेसिक ऑफ यूजेज। कितना है? 2 प्रकार है। यहाँ पे देख लीजिए 2 प्रकार या फिर 2 टाइप्स हैं वर्ब के। पहला है मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब देखिए इसका बारी बारी से हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले मेन वर्ब का डिफिनेशन जान जाते हैं। मेन वर्ब, इसका डिफिनेशन जानते हैं। मेन वर्ब वह है जो वाक्य में मुख्य काम करती है या मुख्य क्रिया का किरदार अदा करती है, उसे क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, जो वर्ब वाक्य में मुख्य काम करती है, मुख्य कार्य करती है उसे, या फिर इसका ऐसे भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, जो वर्ब मुख्य वाक्य में मुख्य महत्व रखती है उसे क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। हम ऐसे ही लिख देते हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। जो वर्ब वाक्य में मुख्य कार्य करती है उसे मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिखा देते हैं, फिर उसके बाद इसका इंग्लिश इधर मिटाकर लिखेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ रहा, यह क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और यहाँ पे एम, यह क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब उतार लीजिए, उसके बाद मिटाकर हम इसका इंग्लिश वाला लिखेंगे डिफिनेशन, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब का इंग्लिश में डिफिनेशन देखेंगे। द वर्ब which has main importance in sentences, sentence, in sentence is called main verb। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल तो पहले भी बता दिए हैं, एक और देख लीजिए यहाँ पे। आई रीड, अब यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ का यह इंग्लिश है पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे रीड इस वाक्य में मुख्य काम कर रहा है या फिर मुख्य महत्व दिखा रहा है, अतः यह क्या है? मेन वर्ब। फिर अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का डिफिनेशन। 2 नंबर में था या 1 नंबर था? नहीं, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। जो वर्ब या फिर जो क्रिया टेंस, वॉइस और मूड में और मूड बनाने में
बनाने में मेन वर्ब की सहायता करती है, मेन वर्ब की सहायता करती है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब इसका इंग्लिश लिख देते हैं। द वर्ब विच helps main verb to form tense, mood and voice is called helping verb। इस वीडियो में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का टाइप नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल मेन वर्ब का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, मैं घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। I am going to house। मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पे यह गोइंग मेन वर्ब है और यहाँ पे इसकी सहायता कौन कर रही है? एम। तो एम क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे मेन वर्ब का टाइप देखेंगे। मेन वर्ब कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के प्रकार। यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और फिर 2 नंबर में है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, इसका हिंदी देख लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, फिर उसके बाद है और यहाँ पे अकर्मक क्रिया। एक चीज़ हम लोग इसमें और जानेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। उस 24वें हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टार लगाकर हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। अब इसका हम पूरा आपको संख्या लिख देते हैं 24, ठीक है। पहला है इज आर एम लीजिए, IS इज, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद वाज, वेयर, फिर उसके बाद डू, डज, डिड, फिर उसके बाद हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट,
मे माइट, फिर उसके बाद कितना हुआ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर उसके बाद यहाँ पे मस्ट आउट, देयर, टू, यूज्ड टू, NEED। तो ये 24 हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना। इससे हम टेंस, मूड और वॉइस बनाने में मदद लेते हैं। इसको उतार लीजिए। फिर उसके बाद हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का यहाँ पे डिफिनेशन लिखवाएंगे और उसके बारे में लिखवाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जानते हैं। जिस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कर्म का, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म का प्रयोग होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सबसे पहले इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। द मेन वर्ब which is used with object is called transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल में हम इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। इसका इंग्लिश हो जाएगा आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। यहाँ पे जो ईट है इसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, यानी कि ईट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब सबसे मेन चीज़ इसमें जो है वो आपको समझना है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में हम समझते हैं। ऑब्जेक्ट कर्म किसे कहते हैं? देख लीजिए यहाँ पे, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म कहते हैं। उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में हम इसको समझते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ, तो अब देखिए, तो लिखता हूँ, तो लिखने का फल किस पर पड़ रहा है? लिखने के फल स्वरूप क्या मिलेगा? पत्र। और तो पत्र क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए, अब हम सेकंड नंबर वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे यह फर्स्ट नंबर था मेन वर्ब के टाइप्स में, और दूसरा है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव
वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ इंट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग नहीं होता है या फिर नहीं हुआ हो, ठीक है ना, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देख लीजिए, इसका इंग्लिश लिखवा देते हैं। द मेन वर्ब which is used without object is called intransitive verb। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि यहाँ पे वह मेन वर्ब जिसके साथ या फिर जो बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग होता है या फिर लगा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं सोता हूँ। तो देखिए, तो आई स्लीप। अब यहाँ पे स्लीप जो है, तो यहाँ पे यह क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है बाबू जी। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कितने प्रकार हैं। वर्ब के 2 प्रकार, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद मेन वर्ब का हम लोगों ने प्रकार देखा कि मेन वर्ब के 2 प्रकार हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। उसका हम लोगों ने डिफिनेशन और फिर कुछ 1-2 एग्जाम्पल देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है और वह क्या क्या है इत्यादि। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।